एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत ही पैसे खर्च करती थी। उसकी पत्नी का नाम राधा था। वह सिर्फ सोचती थी उसका पति इतने पैसे कमाए कि वह अपने सभी वीआईपी शौक पूरे कर सके। यही सोच में वह हमेशा डूबी रहती थी। लेकिन उसका पति अधिक पैसे नहीं कमा पाते था और वह बहुत दुखी रहता था और सोचता था अपनी पत्नी को खुश कैसे रखूं। और उसके घर में उसका एक छोटा भाई भी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का पढ़ाई में बहुत मन लगता था और वह पढ़ाई कंप्लीट करके एक दफ्तर में काम करता था और बहुत पैसे कमाता था। इसी कारण से उसके पास बहुत पैसा था, परंतु रामू की शादी नहीं हुई थी। इसलिए एक दिन राधा सोचती है, क्यों ना मैं अपने देवर को पटा लूं जिससे मेरे सभी शौक पूरे हो जाएंगे और मैं जो चाहूंगी वह खरीद पाऊंगी। यह सोचकर राधा अपने देवर के पास जाती है और कहती है, देवर जी आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? अरे भाभी जी क्या बताओ, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। मुझे बिल्कुल आप जैसी लड़की पसंद है। सच में देवर जी मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? हाँ भाभी जी आप बहुत अच्छी लगती हो। आप वैसे भी मेरा और घर वालों का ख्याल अच्छे से रखती हो। इस बात को जब राधा सुनती है तो उसके मन में बहुत अधिक प्यार उत्पन्न होता है और राधा तभी अपने देवर से कहती है, देवर जी मैं आपसे एक बात बोलने के लिए बहुत दिनों से सोच रही हूँ। हाँ तो बोलिए भाभी जी, मैं आपका देवर ही तो हूँ और आपका अच्छा दोस्त भी। आप जो चाहे मुझसे बोल सकती है। देवर जी आप नाराज तो नहीं होगे? नहीं भाभी जी आप कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों नाराज होऊंगा। बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अरे भाभी जी आप कैसी बात कर रही हो, भाई को पता चलेगा तो मुझे जान से ही मार देंगे। आप पागल तो नहीं हो गए हो देवर जी, तुम्हारे भाई को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भाभी जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता था लेकिन कहने से डरता था। इस तरह वे दोनों अच्छे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन एक दिन श्याम घर नहीं होता है और रामू अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है। तभी उसकी भाभी कहती है, अरे देवर जी आज तो तुम्हारे भाई भी घर नहीं है, चलो कुछ नया किया जाए। हाँ भाभी जी मेरा भी बहुत दिनों से कुछ नया करने का मन कर रहा है। इस तरह रामू और उसकी भाभी सभी हदों को पार कर देती है। लेकिन उसी समय श्याम वहां आ जाता है। श्याम को देखकर राधा बोलती है, सही हुआ आप आ गए, नहीं तो आज आपका भाई तो मेरी इज्जत ही लूट लेता। नहीं भाई मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती है, लेकिन तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, आपको पता ही है यह घर मेरे नाम है। इस तरह श्याम उन्हें घर से निकाल देता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।